अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। मुझे यकीन है कि इस कच्चे के डाकू को देख के आप लोग डर गए होंगे, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। आपको पता है हमारे हुलिये बदलते रहते हैं, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे हम अपने हुलिये बदलते रहते हैं। खैर, सबसे पहले देर से आने के लिए दोबारा माजरत। आजकल मैं ज़्यादा ही माजरत कर रहा हूँ, देर से जो आ रहा हूँ बार बार। लेकिन वो क्या कहते हैं ना, कुछ एक्साइट करता है ना मुझे, तभी मैं ये कैमरा निकालता हूँ। अदरवाइज़ आजकल चीज़ें ज़रा कम एक्साइट कर रही हैं मुझे। खैर, आज एक सिलसिला ऐसा हुआ कि मैंने सोचा यार ये ज़रूर रिकॉर्ड करना चाहिए। उसके बारे में मैं आपको बताऊँगा। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि मेरे इस होली के पीछे राज क्या है, और वो ये है कि मेरा जो नेक्स्ट प्रोजेक्ट है उसकी तैयारी कर रहा हूँ। तो जल्द आपको नज़र आएगा हम टीवी पे, तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों मैं ऐसे खौफनाक होलिये में फिर रहा हूँ। अब आते हैं आज के मुद्दे की तरफ। दोस्तों, हम अपनी ज़िंदगियाँ गुजारते हैं, अपने कामों में लगे रहते हैं, भाग दौड़ में, और ये नफसा नफसी, पैसे कमाओ, ये करो वो करो। लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो अपने काम की पीक पे पहुँचने के बाद भी अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा उन लोगों के लिए निकालते हैं जिनको कोई और वक्त नहीं देता। मेरे कहने का ये मतलब है कि हम अपने घर वालों को, बच्चों को, बीवी, माँ बाप, बहन भाई सबको वक्त देते हैं, लेकिन हमारे माशरे में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, जिनके कोई देखभाल करने वाले नहीं हैं। ऐसे लोगों की लुक आफ्टर कौन करेगा? तो अल्लाह ने अपने ख़ास एजेंट भेजे इस दुनिया में जो ऐसे लोगों की लुक आफ्टर के लिए हर वक्त जो है वो सोच में मसरूफ़ रहते हैं और कोशिश करते हैं कि कुछ ना कुछ उनके लिए करते रहें। ऐसे ही एक साहब हैं जिनको मैं जानता हूँ, उनका नाम है सैयद इकबाल हुसैन शाह। ये टोयोटा ईस्टर्न जो है कराची में राशिद मिन्हास रोड पे उसके ओनर हैं। मेरे बहुत करीबी दोस्त हैं, मेरे बड़े पठान भाई हैं, और बिल्कुल मेरे बड़े भाइयों की तरह हैं। बड़े बड़े मुश्किल वक्तों में उन्होंने मेरा साथ दिया है, बग़ैर कोई सवाल के और बग़ैर कोई जवाब लिए। तो उन्होंने एक सिलसिला शुरू किया था कुछ अर्सा पहले, सफ़ेद पोश दस्तरखान के नाम से, जिसमें उन्होंने कहा कि शुरू करने से पहले भी उन्होंने मुझे बताया कि मैं ऐसा कुछ सिलसिला करने वाला हूँ जिसमें मैं चाहता हूँ कि जो लोग मांग नहीं सकते, जिनमें कुछ पर्दा होता है और उनको खाने की तंगी होती है, तो उनको खाना दिया जाए। मैंने कहा ये ज़बरदस्त इनिशिएटिव है, आप बिल्कुल कदम बढ़ाएं, हम सब इसमें आपके साथ होंगे। उन्होंने वो सिलसिला शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज वो एक कामयाब सिलसिला बन गया जिसमें हज़ारों लोग डेली खाना लेते हैं वहाँ से, और उनको किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ते। खूबसूरत एक ये बात है कि आप चैरिटी करें तो ऐसे करें कि उसमें ना अगले की कोई बेइज्जती हो और ना आप अपनी तशहीर के चक्करों में पड़ें। वो कहते हैं कि दाएं हाथ से दो तो बाएं हाथ को पता ना चले, ये वही फ़लसफ़ा है और ख़ूबसूरत ये चीज़ है। तो उसके बाद वो सिलसिला चल पड़ा, और ये मैं आपको बता दूं कि इकबाल साहब एक कामयाब तरीन बिजनेसमैन है। इज़ अ मल्टी मिलियनेयर, प्रॉबेबली अ बिलियनेयर, लेकिन उनका सारा वक्त जो है ना वो अब गुजरता है इन कामों में। फिर उन्होंने बोला यार मैंने सफ़ेद पोश दस्तरखान तो शुरू कर दिया, मैं चाहता हूँ कि वो लोग जिनका कोई वाली वारिस नहीं है, उनकी ओल्ड एज में जब वो बिल्कुल बेआसरा हो जाते हैं तो उनके लिए भी कुछ करूँ। तो उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया सफ़ेद पोश घर के नाम से। ये उन लोगों के लिए एक जगह है जिनके किसी भी मजबूरी की वजह से उम्र के आखिरी हिस्से में टेक केयर करने वाले नहीं होते, उनके घर वाले उनके पास नहीं होते, या किसी वजह से वो नहीं रह पाते उनके साथ और बिल्कुल अकेले हैं। उनके लिए एक स्टेट ऑफ द आर्ट ओल्ड होम, जिसमें न सिर्फ मेडिकल फैसिलिटीज़ बल्कि उनकी रिक्रिएशनल फैसिलिटीज़ और उनकी क्या कहते हैं, ना सिर्फ फिज़िकल बल्कि साइकेट्रिक और साइकोथेरेपिक हर किस्म की उनकी लुक आफ्टर की जाती है। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल तकमील पे पहुंचा हुआ है, और आज मैं जा रहा हूं आपको सफ़ेद पोश घर के एक टूर पे, जहां मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या इकबाल भाई ने किया है उन लोगों के लिए, और क्या ज़बरदस्त इनिशिएटिव है ये। बहुत बड़ा दिल, बहुत बड़ा जिगरा चाहिए ऐसे काम करने के लिए। अल्लाह ख़ास लोगों को ऐसा अता करता है, लेकिन इससे हमें इंस्पायर होना चाहिए।
हमें हौसला मिलता है। हम सबको ऐसे करना चाहिए अपनी हद तक। और हम ये ज़रूर कर सकते हैं कि अगर हम उतना बड़ा काम नहीं कर सकते तो उनके काम में हम उनका हाथ बटा सकते हैं, उसको और सक्सेसफुल कर सकते हैं। ये मेरा मकसद है आज के ब्लॉग का। तो अभी मैं आपको लेके चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको मिलाऊँगा इकबाल भाई से, उनके साथ कुछ गपशप करेंगे। उसके बाद हम चलेंगे सफ़ेद पोश घर, मैं आपको वहाँ की सैर कराऊँगा और आप यकीनन आप जब देखेंगे तो दंग रह जाएंगे। तो चलते हैं, अभी थोड़ी देर में मैं आपको इकबाल भाई से गपशप लगवाता हूँ। दोस्तों, ये है टोयोटा ईस्टर्न, राशिद मिन्हास रोड पे गुलशन इकबाल में है। मुझे यकीन है आप बहुत सारे लोग आप में से यहाँ आए होंगे। दिस इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट एंड बेस्ट टोयोटा डीलर्स इन कराची। अब हम यहाँ के बानी और रूह रवा इकबाल भाई से गप लगाएंगे। ज़बरदस्त चहल पहल चल रही है। लेकिन मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये है वो 1 यूनिट सफ़ेद पोश दस्तरखान का जिसका मैंने जिक्र किया था। मैं आपको दूसरे एंगल से दिखाता हूँ। आप लोगों ने देखा, इसमें सारी डिटेल्स भी लिखी हुई हैं। आप लोगों को यहाँ के टेलीफोन नंबर्स भी मुहैया कर दिए हैं मैंने। अगर आप इसमें अपना हिस्सा डालना चाहते हैं तो ज़रूर डालिए। अब मैं जा रहा हूँ अंदर और इकबाल भाई से आपकी गपशप लगवा दूँ। जी दोस्तों, इस वक्त मेरे सामने बैठे हैं इकबाल भाई। मैं अब कैमरा उनकी तरफ कर रहा हूँ और फिर उनसे सवाल पूछूंगा। अस्सलाम वालेकुम इकबाल भाई। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, अल्लाह करम है। जिंदाबाद। इकबाल भाई, मेरा जो एक सवाल है जो मैं अपने देखने वालों को बताना चाहता हूँ। आपका तारुफ मैंने करवा दिया एकदम बूमबास्टिक किस्म का, तो उनको अब पता है ये कौन बंदा सामने बैठा है। ये जो आपका इनिशिएटिव था सफ़ेद पोश दस्तरखान का और फिर सफ़ेद पोश घर का, मेरा सवाल ये है कि आप माशाल्लाह सक्सेसफुल बिजनेसमैन, एक डेडिकेटेड फैमिली मैन, आपका जो बिज़नेस है वो आपका ठीक ठाक वक्त ले जाता होगा। तो उसके बावजूद ये ख्याल कैसे आया, ये दिल कैसे बना कि यार इन सब चीज़ों के ऊपर मुझे प्रायोरिटी रखनी है, एक ऐसे काम की जिसका डायरेक्ट मेरी फैमिली या मेरे से कोई ताल्लुक़ नहीं है, जिसका उन लोगों से ताल्लुक़ है जिनका कोई ना लेना ना देना मुझसे। तो ऐसा ये हाउ दिस, ये क्या एक रात में अचानक कोई एक ख्वाब आता है या फिर ये कोई एहसास है जो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ता जाता है और आप इस काम में फिर आ गए? इसमें ऐसा एक तो चैरिटी हमारा शुरू से है कि मतलब है कि फैमिलीज को करना, वो एक अलग से आज तक चल रहा है। वो ये इत्तेफाक से कैमरा घुमाएंगे, भाई बैठे हैं हमारे फवाद साहब, ये यहाँ बैठे थे, रहीम शाह हैं और अयाज खान। आपसे सरसरी बात हुई थी तो ये कबूतरों को हम दाना डालते थे ऊपर, तो मैंने कहा चलो ये लोगों को खाने का काम शुरू करें, क्योंकि हमारे यहाँ माशाल्लाह यहाँ 450-500 लोगों का स्टाफ का खाना बनता है जो फ्री ऑफ कॉस्ट जाता है और रात के भी रहते हैं हमारे यहाँ ना। तो मेरे पास यहाँ 350-400 एम्प्लॉई हैं माशाल्लाह। खाने का काम शुरू हुआ, दोस्तों शुरू पहले तो नाम पे बहस चली, कोई खाना घर कोई अपना घर। और यकीन मानेंगे मुझे नमाज में फजर की नमाज कहता है कि यार सफ़ेद पोश घर ये खाना होना दस्तरखान, तो रिकॉर्ड हुआ। उसके बाद खाना चला 100 से 200, 200 से 500, आज माशाल्लाह 1500 रोज़ाना खाना जाता है पैकेट की शक्ल में। क्या बात। और किसी की कोई फोटोग्राफी नहीं, घर ले जाके वो खाते हैं। और आज माशाल्लाह जुलाई में 5 साल हो जाएंगे। फिर इत्तेफाक से बैठे बैठे मेरे वालिद का भी इंतकाल, मेरे बेटे जवान बेटे का इंतकाल हुआ। तो ऐसी मैंने टीवी पे देखा कि माँ बाप को घरों से बाहर निकालते हैं लोग, बड़ा अफसोस। आपकी तरफ से वीडियो आकर आती थी, मैंने कुछ करो और देखते हैं। तो मेरे एक दोस्त हैं जो NGO चलाते हैं, बेचारा भी जेल में है, तो उसको मैंने बताया, मैंने कहा यार तुम्हारा घर है, हम तो इस तरह बना रहे हैं। तो कहता है इतना हाई फाई बनाओगे कि बोला पैसे नहीं देंगे। वहाँ मेरी ज़िद बन गई कि जहाँ मैं अपने माँ बाप को रखूँगा वहाँ मैं इनको भी रखना है। तो एक कॉन्सेप्ट शुरू हुआ, कारवां बना। मेरे एक दोस्त हैं बड़े भाइयों की तरह, साकिब और आतिफ, वो आए थे किसी काम के दुआ के सिलसिले में बेटे के। तो उन्होंने एक प्लॉट दिया 1000 गज का नागन के ऊपर, बिल्कुल मेन शहर के अंदर। मामला चल पड़ा और आज आप आएँ, आज आप लोगों को दिखाएंगे भी। तो आप यकीन माने, मुझे खुद यकीन नहीं आता कि कैसे बन गया, लेकिन मैं कुरान मजीद तर्जुमे से पढ़ता हूँ सिर्फ, कुन फयकुन, सॉरी हो जा, ये हो गया है। मुझे इसी पे आज का जोर है कि होने वाला है और बहुत कुछ अच्छा होगा। और अल्लाह ने चाहे इसके बराबर में प्लॉट अगर उसने दे दी तो हम यतीम खाना वहाँ खोलेंगे, तो यतीम खाना बच्चे वहाँ पढ़ेंगे भी और रहेंगे भी वहाँ पर। और चल पड़ा है मामला। और मेरे मैं बताऊँ, ये सब आप अल्लाह की मदद है, फिर ये दोस्त जो मदद कर रहे हैं सारा। और एक और भी क्लियर कर दूँ कि हमारी वाहिद NGO इसमें कॉलम नहीं एक्सपेंस का, हम कुछ तनख्वाह नहीं उठाते, क्योंकि मैं अपना कारोबार करता हूँ।
अगर मैं 100 रुपये जमा होते हैं तो 20 रुपये में रखने भी होते हैं। दोस्तों, इसमें सबसे जो खूबसूरत बात थी ना, वो पता है क्या थी? वो ये थी कि जहाँ मैं अपने माँ बाप को रखूँगा ना, वहाँ इन सबको रखूँगा। आपने सोचा ये कोई टोटल वाला काम नहीं था कि एक बिल्डिंग खड़ी कर दो और लोगों को डाल दो। ये इस एहसास के साथ था कि जगह इतनी मेयारी, इतनी कंफर्टेबल और इतनी ऐसी होनी चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को वहाँ रखूँगा तो मैं दूसरों के माँ बाप को भी वहाँ रखूँगा। तो आप मुझे बताएं, अगर आपकी नीयत ऐसी होगी तो कैसे अल्लाह वो काम नहीं होने देगा? जैसे इन्होंने बोला कुन फयकून, हो गया, तो ऑब्वियसली इस काम को कौन रोकेगा? कोई नहीं रोक सकता। ये इंस्पिरेशन है जो मैं चाह रहा था कि हमें मिले, इकबाल भाई से। अच्छा इकबाल भाई, एक बात बताएं मुझे, एक और मेरे जहन में सवाल आया इससे हट के। माशाल्लाह आपका ऐसा रोबो दबदबे वाला एक वो है, पर्सनालिटी है, फिल्मों में विलन का काम क्यों नहीं करते आप? मैं विलन का तो नहीं, मेरे पुलिस वाले और सारे फौज में सारे दोस्त हैं। तो मेरा एक पुलिस में दोस्त है, अब तो रिटायर नहीं हुए, रिटायर होने वाले हैं, अब DIG तक आ गया। कहता है इकबाल भाई शुक्र है आप पुलिस वाले नहीं हो। मैंने क्यों? कहता है कसम खुदा की आप ना खाते ना खाने देते और हमको रेडी लगानी पड़ी। तो मैंने कहा इसमें क्या करूँ मैं? तो आवाज़ तो अभी अयाज खान भी आएंगे, हम सब साथ जा रहे हैं वहाँ पर। अयाज भाई हमेशा लेट लतीफ़ है, वो आएंगे। तो वो जब ऐसा ड्राइविंग पे हम समझ रहे होते तो मैंने एक घड़ी रखी है पुलिस वाली ना, तो जहाँ वो करता है तो मैं बताऊँ, अगर हमारी पुलिस को ये पता लगे कि उसकी वर्दी में कितनी पावर है, कसम खुदा की मामला सारा सीधा हो जाएगा। मैंने सिर्फ एक स्टिक रखी हुई है, जो को मुझे ओवरटेक हॉर्न करता है मैं सिर्फ स्टिक निकालता हूँ, बाहर में हाथ कर देता हूँ। हालांकि एक बार मैंने बोला रोलेक्स मैनी को हाथ उड़ा के ले जाएगा, मैंने कहा अल्लाह मालिक के ले जाए। तो खौफ इतना आता है वो बंदा कोने में हो जाता है। तो विलन अगर आप बोलोगे तो विलन बन जाएंगे, लेकिन विलन एक्सेप्ट नहीं होगा। मैं बोलता हूँ विलन होगा लेकिन बड़ा अच्छा वाला, छोटे दिल नहीं होता, जो कमजोर दिल वाला, लोगों को अच्छाई करने वाला। दोस्तों, हमारे विलन भी जो है ना वो नरम दिल हो गए, उनसे विलनी नहीं हो रही है। तो ये हमारे इकबाल भाई हैं, ये भी आप सोचें, ये आपने इनका पर्सनालिटी देखी, क्या रोबो दबदबे वाली पर्सनालिटी, और अंदर यकीन करें इतना नरम दिल इंसान, बिल्कुल। ये मैंने आपको बताया था ना, अल्लाह के ख़ास एजेंट है, तो बस ये वही कहानी। तो दोस्तों, ये जो आपने देखा, ये जो जज्बा इंसान के अंदर आता है ना, ये अल्लाह ही पैदा करता है ना। अब देखिए, अब यकीनन वो कहते हैं कि हर काम के पीछे कोई एक वजह होती है, इंसेंटिव होता है, ठीक है। आप जब भी अपनी ज़िंदगी में कोई काम करते हैं तो उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है, बैठे बैठे कोई काम नहीं होता। आई एम श्योर इकबाल भाई, जैसे आपने हमें बताया कि आप चैरिटी पहले भी करते थे और ये वो, और फिर आपने काम शुरू किया। अब सफ़ेद पोश करने के बाद आपको क्या एहसास होता है कि ये क्या खोया, क्या पाया, इससे क्या आपको वो हुआ? यकीन मानो जबरान भाई, ये जब सफ़ेद पोश घर शुरू हुआ ना, ओल्ड एज होम, तो मेरे वालिद का वालिदैन दोनों का इंतकाल हो चुका ना, तो मेरे दिमाग में है ये तो खैर बनाना था, अल्लाह ने बनवाया, मैं तो कुछ भी नहीं बोल सकता, बनने वाला काम मैंने बोला खुद ब खुद हो गया ये। तो एक दिन बैठे बैठे दिमाग में आया, मैंने कहा शिकवा नहीं, मैं अपने माँ बाप कब्रिस्तान रोज़ जाता हूँ तकरीबन, और आजकल 2 या 3 दिन ना, ये 7 साल से मैं रोज़ जाता हूँ। तो उनसे सलाम दुआ भी होती है, अपनी तरह की गपशप होती है उनके साथ। तो वो मैंने कहा कि यार 2 को मैं सलाम करने आता हूँ रोज़, तो अल्लाह ने मुझसे 2 लिए हैं, और ये जो हमारा इंशाल्लाह अगले महीने खुलेगा इसमें 204 होंगे। अरे तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि 2 मुझसे अल्लाह ने ले लिए, वो 204 दे रहा है। क्या बात है। तो 204 का देखिए, ये देखिए मेरी एक खबर बोल कि होगा क्या इनके साथ, क्योंकि मेरे से किसी ने बोला यार तुम्हारा टेम्पर इतना शॉर्ट है, मैंने कहा मैं छुप जाएगा, वो कहता हूँ छुपूंगा नहीं, वो तुम्हें ही पकड़ेंगे। तो इंशाल्लाह मैंने अपना सोचा हुआ है कि जब ये हम शोरूम का यहाँ से 1-1:30 बजे लंच के बाद का पूरा आधा दिन वहाँ पे वक्त करेंगे। तो मुझे किसी ने बोला बिजनेस सफ़र करें, मैंने कहा जिसने मिलना होगा ना वो मेरे वहाँ आके मिलेगा, वहीं मिल लेंगे वहाँ। और बाखुदा मैं लिख के दे रहा हूँ, आप विजिट करें वहाँ पे, ये जिब्रान आप इसमें वो डाल दीजिएगा इसका लोकेशन वगैरह। यस यस, मेरा आपका घर की भी वो क्वालिटी वो स्टैंडर्ड हो, बल्कि मैं लिख के चैलेंज करता हूँ कि 5 स्टार होटल और मेरे आगे खड़ा हो जाओ और इसकी आर्ट ऑफ स्टेट ऑफ द आर्ट की क्वालिटी दिखा दें। सिवाय स्विमिंग पूल के 7 स्टार है, 7 स्टार में स्विमिंग पूल होता है, वो हमारे पास नहीं है। कभी तो प्लॉट अगर मिल गया साकिब और आकिब ने दे दिया है तो आतिफ ने, तो वो भी बना देंगे। नहीं इंशाल्लाह आपके जो अज़ाइम हैं, आपके जो ख्वाब हैं वो यकीनन पूरे होंगे, और आई एम प्रिटी श्योर कि ये इट विल बी वन ऑफ इट्स काइंड।
लेकिन यार वो बात अभी भी मेरे जहन में फंस गई कि 2 लिए और 204 दे दिया। आपने देखा ये इंसान अपनी कमज़ोरी या वीक मोमेंट को कैसे अपनी पावर बना लेता है। ये किया है इन्होंने कि जो इंसान को लगता है मेरा लॉस हो गया, इन्होंने उस लॉस को अपना सबसे बड़ा प्रॉफिट बना लिया। ये होता है बिजनेसमैन, जो यहाँ भी कामयाब होता है और वहाँ भी कामयाब होता है। क्या बात है। बहरहाल अब इसके बाद हम चलेंगे सफ़ेद पोश घर, आपको वहाँ का एक टूर दूंगा और फिर बाकी गप वहाँ लगाएंगे। दोस्तों हम सफ़ेद पोश घर की तरफ जा रहे हैं और मेरे साथ एक बहुत ही जानी मानी हस्ती बैठी हैं जिनसे मैं आपका तारुफ करवाना चाहूँगा। अयाज खान, आप सब जानते होंगे, आपने चेहरा कई बार देखा होगा, हज़ारों लाखों बार। और ये जो है एक ज़बरदस्त एक्टर है और मैंने सोचा कि इनसे पूछा। अयाज भाई एक बात बताइए, ये इकबाल भाई बैठे हैं आगे, जा रहे हैं हम, आपके बहुत पुराने दोस्त हैं जी जी, इनकी कुछ शिकायत है हमसे? देखिए शिकायत होती है तो वो तो इनका वर्कशॉप है, लोग अपनी शिकायत वहाँ पे जमा करा देते हैं और 2-3 घंटे बाद उनको गाड़ी मिल जाती है। सफेद पोश एक चूंकि लफ्ज बड़ा साफ सुथरा सा है, क्योंकि सफेद पोशी एक अच्छा लफ्ज है। इनके बाल भी सफेद है, मेरे बाल भी सफेद हैं और हम जैसे जो 2 लोग हैं उनके ओरिजिनल है। थोड़े से मेरी भी सफेद है यार, मस्कारा लगाया हुआ है। बात यह है कि पता है, अच्छी बात यह है कि इन्होंने एक नेक काम ऐसा किया है जो है नस्ल दर नस्ल चलेगा इंशाल्लाह, और अल्लाह पाक इनको कामयाब करे। और हम अक्सर ये देखते हैं कि सफेद पोशी का जो स्टार्ट इन्होंने लिया था, तो उसमें हम और आप जिस तरह शामिल हो रहे हैं, लोग मतलब जिस तरह शामिल होते जा रहे हैं, तो उसका एक पार्ट अब यह है कि हम चाहते हैं कि चूंकि बकरीद का प्रोग्राम हम करेंगे तो इसमें हम जा रहे हैं वहाँ थोड़ा सा कुछ बात करेंगे, कुछ थोड़ी सी मुस्कुराहट भी शामिल करेंगे, क्योंकि है तो वो ट्रेजेडी, जो लोग बेघर हो जाते हैं उनके साथ मसाइल होते हैं। लेकिन यहाँ हम चाह रहे हैं कि वो लोग भी ईद पे खुश हों। और आप तो यार माशाल्लाह इतने कमाल आर्टिस्ट हैं कि सबसे अच्छी बात है नहीं, इसकी वजह पता है क्या, आप हट के जब भी आप किसी का मॉनिटरिंग होती है, जब आप एक जी फलां से मिल रहे हैं, फलां आप किसी से नहीं मिल रहे, लोगों से मिलते हैं आप, और अच्छे लोगों से मिलते हैं। अब हम भी उसमें शामिल हो गए अच्छे लोगों। इसी नोट पे मैं बहुत अच्छे लोग, अच्छी बात की आपने। एक सवाल मेरे जहन में आया जो इकबाल भाई से हम पूछेंगे। इन्होंने अपना वो नहीं, इन्होंने अपना वो ओल्ड होम में बुक करा लिया स्पॉट के नहीं? अयाज भाई ने मेरे साथ होंगे, अयाज भाई को पूरा मैनेजर नहीं, वो जो एंटरटेनमेंट का में रखा है, जैसे आप आओगे। और आइडिया ये है कि हफ्ते में एक बार वहाँ कॉमेडी शो और कोई कंसर्ट वगैरह भी रखा करेंगे। सीरियस बात बता, ये आपने अच्छा किया। जिस उम्र के लोग होंगे और अयाज भाई ने एक बात बोली कि इनकी जिंदगी में हैपनिंग आएगी, इट्स अ हैपनिंग फॉर देम, पता लगे कि मरने से पहले वो ये कहेंगे कि ये जगह भी थी, ये दुनिया ऐसी थी, उन्होंने तो देखी नहीं थी। मतलब आप कह रहे हैं रोते रोते आए, हंसते हंसते, ओहो ऐसे हंसते हंसते जाएंगे कि आप इंशाल्लाह सोचेंगे। और ये अब हम नागन की तरफ जा रहे हैं, थोड़ा दिखाएंगे पूरा बताएं। मैं आपको बताऊँ, इतना बेहतरीन एरिया है कि सारा। यार शाह साहब, आप अयाज भाई को मौका देंगे वो। अच्छा, मैं फवाद भाई, असल में बात सही है, ये जो इन दोनों का मसला है बोलने का, मुझे लग रहा है मुझे इनको एक फ्रेम में रखना पड़ेगा, क्योंकि मैं कट नहीं कर सकता जितना ये एक दूसरे की बात का। असल में हम दूसरे की बात इसलिए काट रहे हैं क्योंकि साथ सुबह हमारा जो दिन गुजरता है उसमें हमें काटते रहते हैं लोग, खा वो घर वाले हों या घर के बाहर वाले लोग हों, हम दोनों एक दूसरे से रिहर्सल करके अच्छी बातें करते हैं। जो वक्त हमने काटा है ना, वो तो किसी ने जेल में नहीं काटा जितना अच्छा हमने काटा है, खुलेआम काटा। आपने अयाज भाई के कहने पे चुप नहीं हो रहे थे, लेकिन मैंने एक दफा कहा, मैंने कहा शाह साहब प्लीज बात करने दो। वो देखिए, आप जर्नलिस्ट हैं और आप वो हैं कि आप तो अच्छे अच्छे सियासतदानों को चुप करा देते हैं, तो ये हम लोग क्या चीज हैं? आप तो ऐसा क्रॉस क्वेश्चन मारते हो। फवाद भाई कमाल आदमी हो आप जो ये अभी इनकी तरफ कैमरा नहीं है, लेकिन आप इनको कैमरे में समझें, ये है बिहाइंड द कैमरा। अच्छा, एक बार इकबाल भाई जरा बता दें, ये रास्ता जो हम जा रहे हैं लोगों को, कि ये किस एरिया में है, ताकि सीधा हम जा रहे हैं, ये नागन का एक पुल आता है, उस पे चढ़ेंगे और उतरने के बाद फिर राइट साइड पे यहाँ न्यू कराची थाना भी है। ये है न्यू कराची है, ये नॉर्थ कराची है, नॉर्थ कराची है। और वहाँ वाटर बोर्ड भी, और ये मेट्रो जो चल रही है, इसका डिपो वगैरह सब कुछ है। मैं आपको बताऊँ, हैरान को देखें, आपको दिखाएं, ये देखें, ये बोर्ड देखें इमरान भाई, ये अब हम इसके ऊपर चढ़ेंगे, ऊपर जो पुल आएगा ना, ब्रिज आएगा इस ब्रिज के ऊपर। यस, अंडा मोड़ का भी रास्ता है, सीधा जा रहा है, नाम है जगहों का, ये चढ़ेंगे। और फिर अच्छा, मजे की बात है कि कराची में कहीं नहीं, यहाँ मेट्रो भी चल रही है, वो नहीं है जो ग्रीन लेन है, वो भी आपको वो भी दिखाते हैं, ग्रीन लेन भी चल रही है।
पॉपुलेटेड एरिया है और सारे ब्रांडेड दुकानें और ये जो जितनी शॉप्स है खाने पीने की सब कुछ यहाँ पे है। दोस्तों ये जो इसका एड्रेस है वो मैं पेस्ट करूंगा एंड में विद इनका पूरा जो स्टिकर है, ताकि जिनको जानना हो कहाँ पे है और वो विजिट करना इसमें चाहते ये हैं है उनको जगह भाई मिलेगा। जो में हम ईस्टर्न से टोयोटा ईस्टर्न पे अगर आप खड़े होगे तो 10 किलोमीटर का रास्ता है यहाँ से बस। अच्छा वही रास्ता है टोयोटा ईस्टर्न, आपको जरूर जाना होगा वहाँ से। सीधा रास्ता 10 आने से किलोमीटर का पहले है। गाड़ी लेना शर्त तो नहीं है? नहीं गाड़ी लेना नहीं है, लेकिन आप रेंट कार करके भी जा सकते हैं। लेकिन टोयोटा ईस्टर्न मोटर की वजह ये कि एक ऐसा स्पॉट है कि जो सबको पता है। कहने का मतलब टोयोटा ईस्टर्न से गाड़ी खरीदना शर्त तो नहीं वो शर्त नहीं है। टोयोटा ईस्टर्न इतना मशहूर जगह है इस राशिद मनास रोड पे कि जो बंदा जिसको नजर भी नहीं आता है वो टटोल के टोयोटा पहुंच जाता है। टे से टटोल, टे से टटोल। चश्मा इमेज ऑप्टिक का होता है उसमें। चश्मा उसमें मेरे इमेज ऑप्टिक का होता है, वो बड़ा जरूरी है। वेल सेड। चले दोस्तों ये गपशप चलती रहेगी। अब हम चलते हैं। ये दिखा हमारी मर्जी की सारी चीजें है क्या? इसको देखो ना, ये देख सकते हैं आप पूरा एरिया देखे पता लगेगा कैसी जगह कैसी। ऐसा थोड़ी कि किसी ने सरजानी टाउन में बना दिया यार। द ब्यूटीफुल कराची। ब्यूटीफुल एरिया है। जब आप देखो इसको, आप एक्सप्लेन करने में बड़ा मजा आएगा आपको। नहीं यार रोड दोस्तों, पे देखो, ये तो ग्रीन, ये तो बसें चल रही सारा, कुछ और काम है इधर है। आप आएंगे यहाँ पे हाँ, ये न्यूयॉर्क ये बस आ रही है। देखो, यस यस भाई, ये न्यूयॉर्क किस तरह था? हाँ ये बिल्कुल बस ये हाजी अख्तर है। हाजी अख्तर मशहूर देखें, हाजी अख्तर न्यूयॉर्क से न्यू कराची तक। दोस्तों सफेद पोश घर हम पहुंच चुके हैं। अब मैं आपको एक टूर साथ साथ कराता जाऊंगा। ये जो आपने देखा ये उसकी एंट्रेंस है। यहाँ से देख सकते हैं आप, माशाल्लाह, वाओ, इट्स ऑसम, इट्स फैंटास्टिक। अब देखते हैं आगे और क्या क्या हमें देखने को मिलता है। यस, ब्यूटीफुल आर्ट वर्क। आपको सारा बना है वहाँ से देखें, वहाँ से पूरे पाकिस्तान को ये 5 की बात है। मैंने 5 की बात है, 5 कैसे हो रहा है यहाँ देखो, देखो हवा आ रही है अंदर। अच्छा गेट आमने सामने आ रहे हैं। अयास कहाँ गया वो? सारे फर्नीचर डर रहे हैं। ये क्लिनिक है। अच्छा ये क्लिनिक है। दिस विल बी द क्लिनिक। अभी क्लिनिक बनेगा जोरदार, तब देखें। ये 140 लोग एक साथ खाने हैं। और जो इनका किचन बना हुआ है वो ऐसे जैसे बाहर मुल्कों में नहीं होता कि खाना बन रहा हो देख रहे हैं, किचन दिखाते हैं। देख सकते हैं, इट्स द कैफेटेरिया, इट्स ह्यूज। दिस इज द किचन एरिया। विंडो से यहाँ पे आप देख सकते हैं। आप कुछ प्ले लैंड का बता रहे थे, वो क्या है? ये प्लान बच्चों के, स्कूल के बच्चों के लिए बना रहे हैं। जब वो मिलने आएंगे ना, क्योंकि विजिट करेंगे, एक जगह बनने वाली ऐसी कि यहाँ पूरा कराची, पूरा पाकिस्तान देखने आएगा। तो स्कूल में, सिटी स्कूल या बड़े बड़े स्कूल के बच्चे आते हैं, वो पूरा विजिट करते हैं, तो उनके लिए रखेंगे। दूसरा एक वो रखना है यहाँ पे कि हम महाराष्ट्र और जो बड़े हॉस्पिटल इनके साथ वो कर रहे हैं, जो उनके पास पेशेंट आएंगे ना जो लोनली फील करते हैं, उनको हम डे केयर के लिए पूरे दिन के लिए भी रखेंगे यहाँ पे। एक अपार्टमेंट है, किचन नहीं है। दोस्तों अब हम बेसमेंट में आ गए हैं एंड ओह माय गॉड, ओह माय गॉड। पहले जिम पे सबसे पहले तो मैं आपको जिम दिखाऊंगा। ये देखिए, वाह, दे हैव गॉट अ जिम फॉर देम, वेरी नाइस। आपके सामने नहीं था ना, बना दिया। 2-4 एक लगा लें, ज़रा रैप लगा लें 2-4। ये इनका एंटरटेनमेंट एरिया है। कैन सी द स्काई गिव्स सच अ गुड फीलिंग ऑल अराउंड, एंड फॉर देम देयर विल बी एक्टिविटीज़ टू डू, कैरम, पूल, टेबल टेनिस। इट्स सो ह्यूज दैट इसका आपको एक मैं पूरा कंप्लीट होने के बाद भी दिखाऊंगा, लाइक अ बिफोर एंड आफ्टर। आई एम श्योर यू लव इट। ऐसी लिफ्ट देखी हो, जिब्रान भाई आपको उधर लिफ्ट देखने आ गए, आए जरा देखिए, सोफा सेट माय गॉड। दोस्तों
This is. Can you imagine that? 15 लोग बैठ गए और हमारी उम्र के लोग इसमें बैठेंगे आराम से। और मैं गारंटेड कहता हूँ कि ये ऐसी लिफ्ट आपने कहीं नहीं देखी होगी। ये माशाल्लाह 15 लोगों की लिफ्ट है। ऊपर नहीं जाएंगे, झूला झूलेंगे। 15 लोगों की लिफ्ट है, उसमें बैठने की गुंजाइश भी अंदर रखी है। बहुत Can अच्छा। you imagine high that five standard, I'm in a बहुत ऊंचा। lift? This is like the best lift I've ever seen. Wow. There's a sofa in there. ये रूम्स हैं अंदर से with beds and their cupboards. So as you can see, beautiful lighting done on stairs, goes all the way up. At the rooftop, आप देख सकते हैं पूरा सोलर पैनल लगा हुआ है ऊपर इलेक्ट्रिसिटी के लिए, और चारों तरफ कराची शहर आबोताब के साथ। और दोस्तों मुझे बताया गया कि ये 7 वाला प्लॉट अगर आप देखें इंडस हॉस्पिटल का है। सो आप देख सकते हैं कि ओल्ड होम के बिल्कुल साथ ही इंडस हॉस्पिटल। इट कांट गेट बेटर देन दिस। दोस्तों ये था ट्रिप हमारा सफ़ेद पोश घर का। आप लोगों ने देखा कैसे दिल से इसको बनाया गया है, और ये कोई कमर्शियल प्रोजेक्ट नहीं है जिससे कोई जिसका इंसेंटिव ये था कि कोई फ़ायदा निकाला जाए। ऐसा एक्चुअली इसको देख के लगता है कि ये इसलिए बनाया गया है जैसे किसी ने अपने वालिदैन के लिए बनाया है कि वो यहाँ रहेंगे। तो हैट्स ऑफ टू इकबाल भाई फॉर दिस इनिशिएटिव, और ये बहुत हिम्मत का काम है, और अल्लाह हम सबको ऐसी हिम्मत दे। बाकी ये सब दिखाने का मकसद यही है कि हम इंस्पायर हों इस तरह की चीज़ों से, और बहुत सारे देखने वालों में से या सुनने वालों में से कोई एक दो भी अगर इंस्पायर हो जाए तो मैं समझता हूँ कि ये जीत होती है हमारी इस मिशन की कि अच्छाई के पैगाम को ज़्यादा से ज़्यादा पहुँचाया जाए। यकीनन हर बंदा अगर ये काम नहीं कर सकता तो उस काम का हिस्सा बन सकता है, और नेकी जो होती है उसका कोई परसेंटेज नहीं होता। 1 रुपये से लेके 1 अरब रुपए तक की नेकी जो है वो नेकी होती है। तो इसलिए आप ये मत समझिए कि मेरे तो ये वसाइल नहीं है, मेरी तो ये औकात नहीं है। अजर जो होता है वो अल्लाह के हाथ में होता है, और वो आपकी नीयत पे आपको मिलता है। तो अगर आप अपने वसाइल आपके थोड़े हैं और उन थोड़े वसाइल में भी आप अपने आप को तंग करके एक छोटी अमाउंट की डोनेशन देते हैं तो यकीन कीजिए वो किसी भी बहुत बड़े ख़जाने की डोनेशन से कम नहीं है। तो अपना दिल बड़ा कीजिए, और इनके जो ये सेंटर्स हैं, सफ़ेद पोश दस्तरखान है, सफ़ेद पोश घर है, इसमें जितना हिस्सा आप अपना डाल सकते हैं इसकी रनिंग में, इसकी मेकिंग बिल्कुल आखिरी मराइल पे है। मुझे बताया गया है कि जुलाई 2025 से इंशाल्लाह ये ऑपरेशनल होगा, और उसके बाद भी यकीनन ऐसे इदारों को हमारी ज़रूरत होगी, एंड दैट इज़ वेयर वी नीड टू स्टेप इन एंड प्रूव दैट वी ओन दीज थिंग्स। अल्लाह इकबाल भाई को बहुत हिम्मत दे, और इस तरह के ख़ास तौर पे जो उनका इसके बाद प्लान है इसके साथ ऑर्फनेज खोलने का, वो पूरा करने की भी हिम्मत दे। हमारी दुआएं हैं, और हम अपनी तरफ से जितना हो सकेगा, जैसे पहले भी थोड़ा बहुत किया है और आगे भी हो सकेगा करेंगे, अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे कि हम उतना हिस्सा डालें जितना हम डाल सकते हैं। बाकी आप सब भी ज़रूर कीजिएगा जितना आप कर सकते हैं। मेरे नेक्स्ट व्लॉग तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुलाकात होगी आपसे जल्द।